चलिए जानते हैं देश दुनिया के सेक्टर और काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में जारी रायसीना डायलॉग में पहुंचे। यहां उन्होंने एक सत्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जोर दिया कि भारत की अलग अलग देशों के साथ साझेदारी है। कर्नाटक सरकार ने विधानसभा में हिंदू धार्मिक संस्था और धर्म बंदोबस्ती पारित करा लिया है, लेकिन विधान पारित में शुक्रवार को विधेयक खारिज हो गया है। इस संशोधित विधेयक में कहा गया था कि जिस मंदिर का राजस्व 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, सरकार उनकी आय का 10% टैक्स वसूली करेगी। फिरोजपुर से शंभू बॉर्डर धरने के लिए जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को गांव वसंतपुर के नजदीक टाले ने टक्कर मार दी है, जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली खदान में जाकर के पलट गई है। इस हादसे में एक किसान गुजर चुका है, 32 की मौत हो गई है, जबकि 2 अन्य मासूम घायल हो गए हैं, जिन्होंने रायपुर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के सुंदरवन इलाके में नदियों से घिरे संदेश खाली और तृणमूल कांग्रेस के बाहुबली नेता शाहजहां शेख का नाम हाल तक राज्य में भी ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब ये दोनों नाम राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार जीवन यापन से जुड़ी सामान्य व्यवस्था को बड़ी औद्योगिक क्षमता में बदल सकता है। देश की अर्थव्यवस्था, खासकर ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का सहकारिता प्रमाणिक तारीख है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए सीटों को लेकर समझौता हो गया है। आज दिल्ली में इन दिनों पार्टियों ने मिलकर एक प्रेस वार्ता की और सीटों के बंटवारे की जानकारी साझा की। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के आतंकवाद के वित्त पोषण और सीमा पार आतंकवादियों की आवाजाही को रोकने का आह्वान किया है। इन देशों ने इस बात पर जोर दिया है कि आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही और आतंकवादी नेटवर्क के वित्त पोषण को रोकना तथा उनका मुकाबला करना सभी देशों की जिम्मेदारी है। कांग्रेसियों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की निरंतर गलत नीतियों और कुप्रबंधन के कारण देश 20 साल पीछे चल गया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है कि 2004 से 2005 और 2017 से 2018 के बीच भारत में कृषि श्रमिकों की संख्या में 6.7 करोड़ की गिरावट आई थी। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग पर पिछले कई दिनों से चल रही बातचीत फाइनल हो चुकी है। शनिवार को कांग्रेस और आप की तरफ से सीट बंटवारे का अधिकारिक ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें गुजरात की भरूच और भावनगर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से में गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में आयोजित एक कार्यक्रम में आज दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडार योजना उद्घाटन किया। उन्होंने खाद्यान्न वितरण के लिए 11 राज्यों में 11 पैक्स गोदामों का शुभारंभ किया और 500 पैक्स में गोदामों के निर्माण की आधारशिला रखी। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार की कृपा से 2 बार डिप्टी सीएम बने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा खुलासा करते हुए जानकारी दी है कि पार्टी जल्द ही प्रदेश में राम यात्रा निकालेंगी। कांग्रेस नेता के इस बयान पर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कल तक जो लोग राम को काल्पनिक मानते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने वहां अमूल प्लांट सहित 13,202 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया।
लोकसभा चुनाव दिल्ली में आप कांग्रेस के बीच डील फाइनल। चांदनी चौक समेत 3 सीटों पर कांग्रेस 4 सीटों पर लड़ेंगी। आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर डील फाइनल हो गई। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन का ऐलान हो गया है। दिल्ली समेत कई राज्यों में भी दोनों दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने सुबह में पानी की कमी से निपटने के लिए अधिकारियों से बातचीत की और कई सख्त निर्देश दिए। उन्होंने यह सूचित करने के लिए कदम उठाने को कहा है कि हैदराबाद को पानी की कमी का सामना न करना पड़े। मुंबई से अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ दिनों से तेजी आई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कुछ दिन पहले बताया था कि बुलेट ट्रेन परियोजनाओं को लेकर भूमि अधिग्रहण का काम पूरा कर लिया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जल्द ही उनकी यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इसे लेकर पार्टी नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से तैयारी में जुटी हुई है। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आप गठबंधन से ठीक पहले पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा। उन्होंने अपने पोस्ट एक्स पे लिखा है कि सीएम अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का गठबंधन सामने आ गया है। असम सरकार के मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण कानून खत्म करने के फैसले पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। एआईडीएफ के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल सरकार के इस फैसले की आलोचना कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान 3,04,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में गिर गाय पालने वाली पशुपालक महिलाओं से संवाद किया, जिसका वीडियो उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर शेयर किया है। महिलाओं ने पीएम मोदी के साथ खुलकर बातचीत की और गिर गाय के मिलाने के बाद उनका जीवन कैसे बदला ये भी बताया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों के फेरबदल किए गए हैं। कई जिलों की डिप्टी कलेक्टर बदल दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन की ओर से 64% सेवा के अफसरों के तबादले किए गए हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा आज यूपी के मुरादाबाद से शुरू हुई। राहुल गांधी आज दिल्ली से सीधे मुरादाबाद पहुंचे और यात्रा को दोबारा आगे बढ़ाया और इस दौरान उनके साथ प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने शुक्रवार को असम मुस्लिम विवाह तलाक निबंध अधिनियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इस अधिनियम के रद्द होने से राज्य में बाल विवाह पर रोक लग सकेगा। कांग्रेस टीएमसी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग पर अभी तक बात नहीं बनी है। ऐसे में टीएमसी सांसद डायरेक्टर ओ बयान ने कहा है कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ सकती है। कर्नाटक में 10 लाख से भी अधिक विधायक आय वाले मंदिरों में कोष एकत्र करने संबंधित कांग्रेस सरकार का एक विधेयक विधान पारित में विपक्षी भाजपा जदएस गठबंधन के चलते गिर गए। पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में बवाल थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बवाल के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की एक टीम शनिवार को ही लगातार दूसरे दिन उत्तर 24 परगना के संदेश खाली का दौरा किया। बीजेपी लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है वैसे ही राजधानी दिल्ली का सियासी पारा भी बढ़ता चला जा रहा है। एक तरफ एक के बाद एक ईडी का संबंध
अरविंद केजरीवाल को मिलने और फिर पेश नहीं होने पर बीजेपी सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी इस सियासी पिच पर खेलने का मन बना चुकी है और लगातार बीजेपी शासित केंद्र सरकार पर आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही राजस्थान की राजनीति गरमाने लगी है। राजस्थान कांग्रेस में टिकटों को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस आगामी 27 और 28 फरवरी को राजस्थान के अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से गुजरात दौरे पर है। तय कार्यक्रम के मुताबिक पीएम मोदी 25 फरवरी को गुजरात दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम अपने गृह राज्यों को कई योजनाओं और निर्माण कार्य की सौगात देंगे।